चैप्टर 41 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसा कि सेहन बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम दोस्त रहे या ना रहे, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं और अब तुम भी मुझे चाहते हो। तो कुछ सोचने के बाद चाउन बोलता है, हाँ तुम सही हो। तो सेहन बोलता है, क्या कहा तुमने? मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं। तो चाउन सोचता है, तुमने सब कुछ अच्छे से सुना, नाटक करना बंद करो। सेहन उससे बोलता है, ज़रा और तेज बोलो ताकि मैं ठीक से सुन सकूं। तो चाउन सोचता है, मुझे पता है हमने दोस्ती वाला लाइन क्रॉस कर दिया है, पर ये सब ऐसे खुलकर बोलना तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स को और बढ़ा देगी और मैं खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाऊंगा। फिर वो बोलने की कोशिश करने लगता है कि हाँ मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, पर वो ऐसा बोल नहीं पाता। तो सेहन उससे बोलता है, क्या इसे खुलकर एक्सेप्ट करना इतना डरावना है? तुम्हें हर चीज़ से इतना डर क्यों लगता है? खैर यही वजह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, इधर आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। और चाउन भी उसकी आंखों में देख रहा होता है। सेहन उससे बोलता है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? फिर वो उसे गले लगा लेता है। फिर थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सेहन के फादर के घर पर पहुंच चुके थे और सेहन के फादर चाउन से बोल रहे थे, मैंने तो तुम्हें अकेले आने को कहा था ना चाउन। तो वो घबरा जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, हेलो सर। वो बात ये है कि सेहन भी मेरे साथ ही था इसलिए वो यहाँ आ गया। मेरा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस पूरे वक्त साथ ही थे, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि तभी सेहन के फादर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है सेहन जबरदस्ती यहाँ आया होगा। हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं। तो उनकी बातें सुनकर चाउन थोड़ी राहत की सांसें लेता है। सेहन के फादर उससे बोलते हैं, तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुमसे इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें देखे बहुत टाइम हो गया है। तो चाउन स्माइल करके बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सेहन के फादर चाउन के चेहरे को पकड़कर जुनवान के उसे मारने पर जो निशान बन गया था उसे दिखाते हुए बोलते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने सुना कि जुनवान ने तुम पर हमला करने की कोशिश की, तुम्हें तो बहुत दर्द हुआ होगा है ना चाउन? और अपने डैड की ऐसी हरकतें देखकर सेहन को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। चाउन बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सेहन के फादर बोलते हैं, उसके बदले मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनकर चाउन थोड़ा चौंक जाता है। सेहन के फादर बोलते हैं, जुनवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कभी कभी सेहन के लिए ओवर प्रोटेक्टिव बन जाता है, तुम ये समझ सकते हो है ना चाउन? तो चाउन बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ सर। तभी सेहन अपने फादर से रूड होकर बोलता है, इस तरह दिखावे की माफ़ी मत मांगिए, जबकि आपको उसके लिए बुरा भी नहीं लग रहा और आपका माफ़ी मांगने का कोई इरादा भी नहीं है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि वो आप ही थे जिन्होंने जुनवान को उस गेस्ट हाउस में भेजा। ऊपर से आप चाउन से बोल रहे हैं कि क्या वो इस सिचुएशन को समझता है या नहीं। तो सेहन के फादर बोलते हैं, मैंने उसे वहाँ पर कभी नहीं भेजा, वो तुम ही थे जो चाउन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और तुमने उसे खुद कैद करके रखा था, पर तुम इतना भी नहीं कर सके। तुम कितने पैथेटिक हो। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा करने लगता है। तभी सेहन के फादर उन दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों बैठ जाओ, या फिर सेहन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा भी सकते हो। तो अपने फादर की बातें सुनकर सेहन चाउन के हाथ को पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाते हुए बोलता है, चलो चाउन यहाँ से चलते हैं, वैसे भी उनके पास कोई इम्पोर्टेंट बात करने के लिए नहीं है। तो चाउन बोल रहा था, पर हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? और सेहन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो बस उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। उन्हें इस तरह देखकर चाउन सोचता है, लगता है अभी तक दोनों बाप बेटों के बीच नहीं बनती। तभी सेहन के फादर बोलते हैं, चाउन तुम तो स्कूल भी नहीं जा सकते है ना? और स्कूल का नाम सुनकर चाउन थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसका हमेशा से यही विश था कि वो स्कूल जाए और सेहन से आज़ाद हो जाए। पर क्या वो सच में सेहन से आज़ाद होना चाहता था? नहीं, वो बस इसलिए दूर जाना चाहता था ताकि सेहन को उसके सैडिस्ट होने के बारे में पता ना चल जाए और सेहन के लिए उसके दिल में जो फीलिंग्स है उसके बारे में सेहन को पता ना चल जाए। वो चौंक कर बोलता है, क्या स्कूल? तो सेहन के फादर बोलते हैं, हाँ स्कूल। तुम मेरे पास कई बार आया करते थे क्योंकि तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए परमिशन चाहिए था। तुम्हें याद तो है ना? तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल रहा होगा, है ना? मुझे पता है तुम स्कूल इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि तुम्हें आज़ादी चाहिए थी। यहाँ पर सेहन के फादर को भी पता है कि किस तरह सेहन चाउन को कैद करके रखना चाहता है, सिर्फ अपने तक। वो उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है और चाउन भी उसके इस पागलपंती से दूर रहना चाहता है स्कूल के बहाने से। तो उनकी ऐसी बातें सुनकर सेहन चाउन के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और चाउन बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। यहाँ सेहन के फादर बिल्कुल साफ साफ बोल रहे थे कि क्या तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि अगर तुम हाँ कर दोगे तो सेहन को बुरा लग जाएगा? तुम तो कितने अच्छे बच्चे हो। ये सुनकर चाउन फ्लिंच हो जाता है। तो सेहन बोलता है, बस बहुत हो गया। तो एक बार और सेहन के फादर बोलते हैं, या फिर वो सेहन है जिससे तुम डरते हो,
ये सुनकर वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है और सेहान ऊंची आवाज़ में बोलता है, बस बहुत हो गया। और वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर जुनहुआन आता है और इसे भी यहाँ पर सेहान के फादर ने ही बुलाया था। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, सेहान के फादर ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर वो चाउन को बुलाएंगे तो चाउन के साथ साथ सेहान जरूर आएगा। जब उन्हें पता है कि सेहान भी यहीं पर है तो वो जानबूझकर जुनहुआन को यहाँ पर बुला रहे हैं ताकि जब वो उसे देखे तो आगे जो होना है वही हो। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही सेहान जुनहुआन को देखता है वो उस पर टूट पड़ता है। वो उसे सांस लेने तक का मौका नहीं देता और उसकी धुलाई करने लगता है। और वो इसलिए भी ऐसा नहीं कर रहे कि चाउन के साथ जुनहुआन ने जो किया सेहान उसका बदला ले सके, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि चाउन ये सब देख सके कि सेहान किस तरह का पर्सन है और वो लोगों को कैसे मारता है। यहाँ पर वो चाउन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसे ये सब दिखाते हुए बोलते हैं, मेरे पास इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस बात का ख्याल रखूं कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो। तुम्हारे फादर से मैंने ये वादा किया था, इसलिए अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम ये सब छोड़कर जाना चाहते हो या फिर तुम सेहान के साथ रहना चाहते हो? बस इतना जान लो कि जो फैसला तुम लोगे तुम्हें उसे जिंदगी भर झेलना होगा। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 42 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहान को इस तरह जुनहुआन को मारता हुआ देखकर चाउन सोचता है, मैंने ऐसा नज़ारा एक बार पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पर चाउन उस टाइम की बात कर रहा है जब वो ड्रंक था और कोई पर्सन उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। तभी सेहान वहाँ पर आता है और वो उस पर्सन को उससे दूर करके उसे मारने लगता है। उस टाइम पर भी चाउन बिल्कुल सेहान को ऐसे ही देख रहा था। सेहान इसी तरह खून से सना हुआ था। उस पल को याद करके चाउन सोचता है, उस दिन मैंने सेहान का एक अलग ही रूप देखा था और उस टाइम पर जो मैं फील कर रहा था ये वही डर है जो मैं अभी फील कर रहा हूँ। पर इस बार सेहान को इस तरह देखकर वो डर नहीं रहा था, बल्कि वो खुश था। वो सेहान की तरफ आगे बढ़ते हुए सोचता है, क्या मैं उस दिन की बातें भूल गया क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता था, या फिर मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता था। फिर वो उसके चेहरे को पकड़ लेता है और सोचता है, जो भी हो अब मैं और तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करूँगा। फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करके सेहान के फादर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मैं सेहान के साथ रहना चाहता हूँ। और उनके रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि सेहान के फादर भी यही सुनना चाहते थे। वो खड़े हो जाते हैं और अपने बेटे सेहान से बोलते हैं, आज तुम्हारे उस 1 साल का वक्त ख़त्म होता है। ये सुनकर सेहान थोड़ा चौंक जाता है। यहाँ पर वो उस पल की बातें कर रहे हैं जब वो सेहान को मार रहे थे और वो बोल रहा था कि डैड मुझे 1 साल का वक्त दे दीजिए, फिर आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा क्योंकि तब तक मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका होऊंगा। उस पल को याद करके वो सेहान की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, चाउन का जवाब सुनकर ऐसा लगता है कि आखिरकार तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जगह पर वापस आओ और अपना काम पूरा करो, अपना रोल निभाओ। मतलब कि शायद वो बोलना चाहते हैं वो जो काम उससे बहुत दिन से कराना चाहते थे वो उस काम को आके करे। शायद उनका सीट संभालना या उनकी कोई बिजनेस चलाना, कुछ भी हो सकता है। वो सेहान के कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं, तुम्हें पता है ना मेरे बच्चे कि मैं अब तक तुम्हें कितना पेशेंसली ट्रीट करता आ रहा हूँ, इसलिए तुम उस हानकांग के बारे में भूल जाओ और कल हेडक्वार्टर्स में आ जाना। फिर वो चाउन से बोलते हैं, मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूँगा, तब तक तुम ध्यान से रहना और तुम गेस्ट हाउस में रह सकते हो। इस बीच कुछ ऐसा मत करना कि किसी का तुम पर ध्यान जाए, यानी कि उनके दुश्मनों का, जो चाउन को चोट पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर चाउन थोड़ा चौंक जाता है और सेहान के फादर ऊपर जाते हुए बोलते हैं, मुझे जो देखना था मैंने वो देख लिया, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों अपने घर पर वापस आ चुके थे और एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। मुझे खुशी है कि चाउन ने अपने दिल की सुनी और खुद को धोखा ना देते हुए आखिरकार उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया और बता दिया कि वो भी सेहान को चाहता है। अब क्योंकि दोनों ही कन्फेस कर चुके थे इसलिए दोनों ही एक दूसरे के लिए डेस्परेट थे। फिर भी चाउन सेहान से पूछा जा रहा था कि वो और उसके डैड आखिर किस बारे में बात कर रहे थे, आखिर उसके 1 साल का वक्त मांगने का क्या मतलब था। वो सेहान के चेहरे को पकड़कर बोलता है, क्या तुमने मुझे लेकर कोई डील किया था? क्या तुम इसलिए मेरे साथ वो सब कर रहे थे? तो सेहान बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो, इसलिए मैं वो सब करना चाहता था जिससे कि तुम मेरे साथ रहो। फिर वो बोलता है, चाउन मैं अब और नहीं रुक सकता, और वो सब करने लगते हैं। चाउन उससे बोल रहा था, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो, पर सेहान उसकी कोई भी बातें नहीं सुन रहा था। जब चाउन उसे रोक रहा था तो वो उससे बोलता है, मुझे इस तरह खुद से दूर मत करो, मुझे रिजेक्ट मत करो। वैसे तो ऐसे सिचुएशन में बॉटम पागल हो रहे होते हैं, पर यहाँ तो सेहान ही पागल हो रहा है। वो कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट था। इसी तरह वो घर के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों ही बहुत खुश थे
और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। तभी चाउन सेहान के हाथ अपने गले पर ले जाता है और बोलता है, मेरा गला दबाओ। ये सुनकर सेहान अपने टाई को लूज करने लगता है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर चैप्टर 43 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहान उससे बोलता है, अपना हाथ ऊपर करो, और वो उसके जैकेट को हटा देता है। फिर सेहान चाउन को मुड़ने के लिए बोलता है तो वो ऐसा ही करता है। सेहान उसके पीठ पर किस करते हुए बोलता है, तुम तो बैक से भी कितने प्रीटी लगते हो। तभी चाउन सेहान से बोलता है, मुझे इस तरह ट्रीट करना बंद करो और वो सब करो। तो खुद को इस तरह डिस्टर्ब करता हुआ देखकर सेहान उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम एक बैड बॉय हो। तुम ऐसा तभी करते हो ना जब तुम एम्बेरस फील कर रहे होते हो। तुम्हारी हरकतें तो कितनी क्यूट है। फिर वो अपना टाई निकालकर चाउन के हाथों में बांध देता है और बोलता है, अगर तुम्हें वो चाहिए जो तुम चाहते हो तो तुम्हें चुप रहना होगा, क्योंकि आज सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। फिर वो अपने क्यूटी पाई को उससे रब करते हुए ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलने लगता है, जिससे चाउन डिस्टर्ब हो रहा था। वो सेहान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ अब मुझे ऐसे ट्रीट करना बंद करो और वो सब करो। फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो सब करने लगते हैं। यहाँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती, पर यह कुछ इंटेंस होता है। सेहान वो भी करने लगता है जो चाउन ने उससे पूछा था कि वो उसे चोट पहुँचाए, और जब वो ऐसा करता है तो चाउन को बहुत अच्छा लगता है। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो बेहोश होने ही वाला था, इसलिए वो बोलता है, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, इसलिए अब इसे बंद करते हैं। इंस्टेड मैं तुम्हें शक करता हूँ। पर सेहान उसकी बातें नहीं सुनता और वो सब करने लगता है। इस दौरान चाउन कई बार ख़त्म हो चुका था। वो बोलने लगता है कि तुम भी हो जाओ, मैं अब और ये सब नहीं कर सकता। इसी तरह थोड़ी देर बाद सेहान भी चाउन के नेक पर बाइट करते हुए ख़त्म हो जाता है और ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 44 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। चाउन सेहान से बोलता है कि हम इसी तरह रहने वाले हैं। तो सेहान बोलता है, हाँ, इस तरह रहने से मुझे आराम मिल रहा है। फिर वो उठ जाता है और बोलता है, क्या मैं बहुत हैवी हूँ? तो चाउन बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो उसे हटाते हुए सोचता है, बस मुझे तो अपने थोड़ी देर पहले बोली गई बातों को याद करके एम्बेरस फील हो रहा है। यहाँ वो उस पल की बात कर रहा है जब वो सब कर रहे थे और वो ज़्यादा एक्साइटेड होकर कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। फिर वो उससे बोलता है, मैं शॉवर लेना चाहता हूँ, और वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है, मैं हमेशा भावनाओं में बह जाता हूँ और बेवकूफ़ों जैसी बातें करने लगता हूँ। तभी सेहान उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, चलो एक साथ शॉवर लेते हैं। तो चाउन बोलता है, नहीं, मैं अकेला नहा लूँगा। तो उसकी बातें सुनकर सेहान अपना चेहरा उतार लेता है, मतलब कि सैड हो जाता है। तो उसे इस तरह देखकर चाउन फ्लिंच हो जाता है और अपना मुंह मोड़ते हुए बोलता है, ठीक है, मेरे साथ आ जाओ। और सोचता है, मुझे इस तरह मत देखो जैसे मैं बस तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए रुका था और अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। फिर सेहान खुश होकर उसके पीछे पीछे चलते हुए बोलता है, अगर तुम थक गए हो या चल नहीं सकते तो क्या मैं तुम्हें अपने गोदी में उठा लूं? तो चाउन ब्लश करते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारी एनर्जी बची है, ये कितनी अच्छी बात है। फिर वो सोचता है, अरे हाँ, मैंने वादा किया था कि मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूंगा। फिर वो बाथरूम के अंदर आ जाते हैं और बाथ टब के अंदर जाने के बाद चाउन बोल रहा होता है, ये तो बहुत छोटा है, 2 लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो सेहान बोलता है, पर मुझे पसंद है कि ये छोटा है। फिर सेहान उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो चाउन बोलता है, मेरे क्लोज आना बंद करो। तो सेहान बोलता है, पर मुझे शॉवर भी तो ऑन करना है, और वो ऐसा करने लगता है। तभी दोनों के ऊपर पानी गिरने लगता है और सेहान चाउन के चेहरे पर हाथ फेरते हुए स्माइल करके बोलता है, ये सब कितना अच्छा है ना? और उसे इस तरह देखकर चाउन जैसे थोड़ी देर के लिए खो जाता है। फिर वो भी उसके चेहरे पर पैट करते हुए बोलता है, हाँ, तुम एक अच्छे लड़के हो। और सेहान बस हंस रहा था। फिर सेहान चाउन से बोलता है, इधर आओ, मैं तुम्हारा सर धो दूँ। तो चाउन बोलता है, नहीं, मैं ये खुद कर लूँगा। तो सेहान बोलता है, तुम मुझे खुद को वॉश करने क्यों नहीं दे रहे? तो चाउन बोलता है, क्योंकि तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। तभी सेहान बोलता है, तुमने अभी मुझे गुड बॉय कहा ना, तो क्या हम इस गुड बॉय के लिए एक बार ऐसा और नहीं कर सकते प्लीज? तो चाउन चिढ़कर बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए गुड बॉय नहीं कहा था, और मुझसे ऐसे चिपकना बंद करो। बेचारा चाउन उससे छूटने की कोशिश करता हुआ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर सेहान उसे अंदर खींच लेता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है, शॉवर लेने के बाद चाउन सोफे पर बैठा हुआ खुद से ही बोल रहा था, मैं तो कितना थक गया हूँ, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तभी सेहान उन दोनों के लिए कुछ पीने को लेकर आता है। तो चाउन बोलता है, क्या ये हॉट चॉकलेट है? तो सेहान बोलता है, हाँ, अलमारी में कुछ चॉकलेट पाउडर रखे हुए थे। तो चाउन उसका एक सिप लेता है और बोलता है, ये तो कितना बेकार है। तो सेहान भी बोलता है, अरे हाँ, इसका टेस्ट ऐसा क्यों है? तो चाउन बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि ये ऐसा क्यों है? मैं तो इस बात से सरप्राइज भी नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल चॉकलेट पोरिज की तरह है। तो सेहान बोलता है, मैंने पहली बार ऐसा कुछ बनाया है, मैंने तो बस इंस्ट्रक्शन फॉलो किया था, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पाउडर डाल दिया था ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो। मैंने इसमें थोड़ी चीनी भी डाल दी थी। तो चाउन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलता है, थोड़ी सी चीनी? क्या तुम बेवकूफ हो? ये कितना ज्यादा मीठा लग रहा है। तो चाउन इसी तरह हंस रहा था
और सेहान बेचारा उदास लग रहा था। वो अपना कप उठाते हुए चाउन से सॉरी बोलता है तो चाउन बोलता है मैं अभी इसे पी सकता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तभी सेहान सीरियस होकर बोलता है मेरा मतलब मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें हिट किया। ये सुनकर चाउन थोड़ा चौंक जाता है। यहाँ वो उस पल की बात कर रहा है जब वो यहाँ पर आया था और उसने चाउन को जंप करते हुए रोका था। बाद में उसने उसे एक थप्पड़ भी मारा था। तो चाउन बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इतने ज़ोर से नहीं लगी और ना ही इसका कोई निशान पड़ा। फिर वो सोचता है मैं तो बस बहुत शौक हो गया था क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे इस तरह थप्पड़ भी मारेगा। तभी सेहान मुंह बनाकर डिसअपॉइंट होकर बोलता है क्या इससे तुम्हें दर्द इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम बहुत बार थप्पड़ खा चुके हो। तो चाउन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और बोलता है हाँ शायद। और इसके बाद दोनों के बीच शांति छा जाती है क्योंकि उसका मतलब यही था ना कि मेरे बजाय कोई और भी तुम्हें थप्पड़ मारता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पार्टनर को कोई और भी छुए। और चाउन ने तो इस पे हाँ भी बोल दिया है तो वो क्या कर सकता है। इसलिए वो सेहान के गोदी पर बैठ जाता है तो सेहान उससे बोलता है मैं नाराज नहीं हूँ। तो चाउन बोलता है सच में, और वो उसे हक कर लेता है। सेहान बोलता है सच कहूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ गया था। तो चाउन बोलता है मुझे पता है, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो सेहान बोलता है हाँ तुमने मुझे चुना है। तो चाउन बोलता है हाँ इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। और फिर रात हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ किसी जगह को देखकर हानकांग बोल रहा होता है ये कितना डिस्गस्टिंग है, क्या मुझे सच में ऐसी जगह पर चलना होगा। तो उसका आदमी बोलता है प्लीज सर थोड़ी देर के लिए सब्र कर लीजिए, हम वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। हानकांग अपने दूसरे आदमी से बोलता है क्या तुम श्योर हो कि हम उससे यहाँ पर मिलने वाले हैं, किसी फैंसी होटल में क्यों नहीं। तो वो लंबे बालों वाला आदमी बोलता है वो नहीं चाहता कि वो ऐसी जगह पर मिले जहाँ बहुत सारे लोग हो। तो हानकांग बोलता है फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे जगह पर रह के मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। अगर इतनी दूर आने के बाद भी अगर मुझे वो जवाब नहीं मिला जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। उसके बाद वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो किसी पर्सन से मिलने आए होते हैं और उसका आदमी दरवाजे पर नॉक करता है और फिर वो अंदर चले जाते हैं। और यहाँ हमें जुनहोन को दिखाया जाता है। वो बोल रहा था आपसे मिले बहुत वक्त हो गया सर, और उसे देखकर वो पर्सन चौंक जाता है। वो बोलता है ओ अच्छा तो वो दोस्त तुम ही हो। और हम देखते हैं सेहान के मारने की वजह से इसकी हालत कितनी खराब है और अब ये इनके साथ हाथ मिलाकर उन दोनों के साथ क्या क्या करने वाला है ये सब देखकर तो आप बिल्कुल हैरान ही हो जाओगे। वो पर्सन उसे देखकर हंसते हुए बोलता है चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लगता है आखिरकार यहाँ आने का कोई नुकसान नहीं हुआ। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 45 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हानकांग उस पर्सन के पास जाता है और बोलता है हे तुमने मुझे पहले भी कई बार देखा हुआ है ना। तो वो सर हिलाकर हाँ बोलता है। तो हानकांग बोलता है शायद तुमने पिछली बार मुझे मिस्टर मून के होटल के ओपन सेरेमनी में देखा था है ना, और तुमने तो मुझे ग्रीट भी किया था। आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है मेरा नाम जियोंग जुनहुआन है। तो हानकांग वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है अच्छा जुनहुआन, तो तुम सेहान के राइट हैंड मैन हो है ना। तो वो कुछ नहीं बोलता और बस उसे घूर रहा होता है। तो हानकांग बोलता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, इस तरह मुझे घूरना बंद करो। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो तो मैं जा रहा हूँ और इससे तुम्हारा ही नुकसान है। तो जुनहुआन अपना मुंह मोड़ लेता है और बोलता है सेहान हमेशा से मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह है। चेयरमैन और उनकी वाइफ कभी उसके साथ नहीं रहते, इसलिए मुझे उसका ख्याल रखना होता था, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहा करता था। ये सब बोलते हुए वो उस पल को याद करता है जब वो और सेहान के स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और उसने सेहान का स्कूल बैग पकड़ा हुआ था। वो सेहान से पूछता है क्या तुमने स्कूल में बहुत मजे किए, तुम्हारे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा कि तुम आज मैच हार गए। ये सुनकर सेहान एम्बेरस फील कर रहा था और वो रोने ही वाला था। तो जुनहुआन उससे बोलता है क्या तुम रो रहे हो, अब चलो भी, ऐसे छोटी सी हार में लड़के नहीं रोते। तो सेहान अपना आंसू छुपाते हुए बोलता है मैं नहीं रो रहा। तो जुनहुआन वहाँ पर बैठ जाता है और सेहान के हाथों को हटाते हुए बोलता है तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना। तो सेहान बोलता है हाँ। तो वो बोलता है हाँ इसी फीलिंग को याद रखो और अगली बार जब तुम उस लड़के के साथ फिर से मैच खेलोगे जिसने तुम्हें आज मारा है, उस दिन अपने इसी गुस्से को अपने इस मुट्ठी से बाहर लाना और उसे जमकर सबक सिखाना, ठीक है। तो सेहान क्यूरियस होकर बोलता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं जीत जाऊंगा। तो जुनहुआन बोलता है हाँ बिल्कुल। तो सेहान बोलता है ठीक है मैं ये कल ट्राई करूंगा। तो वो पर्सन स्माइल करके बोलता है ग्रेट, बिल्कुल वैसा ही करना जैसा मैंने तुमसे कहा। तुम बहुत स्ट्रांग हो सेहान, मुझे पता है तुम जरूर जीतोगे। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जुनहुआन उससे बोलता है मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, तुम्हें पहले शुरू करना है। तो सेहान बोलता है क्या शुरू करना है। तो वो पर्सन बोलता है फाइट पहले तुम्हें ही शुरू करनी है, तुम्हें उससे पहले हमला करना है, तेज होना है ताकि उसे हमला करने का मौका ही ना मिले।
तो सेहन बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। तो जुनहोन बोलता है यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भी पहले हमला करेगा उसे पहले से ही फायदा होगा, इस बात को याद रखना ठीक है। तो सेहन बोलता है ठीक है, मैं कल से यही कोशिश करूंगा। तो उस पल को याद करके वो सिगरेट पीते हुए बोलता है बचपन में वो बहुत क्यूट हुआ करता था और वो सारी बातें सुनता था जो मैं उससे बोलता था। तो हानकांग बोलता है रियली, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, पर अब तो वो सचमुच एक दानव बन चुका है। फिर वो जुनहोन से बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे उस प्यारे छोटे भाई ने मेरे 2 ड्रग्स के फैक्ट्री जला दिए। तो जुनहोन बोलता है हाँ मुझे पता है। हानकांग बोलता है मेरे आदमी अंदर ही थे और उसने उन्हें वहाँ पे बांध दिया था ताकि वो तड़प तड़प कर मर सके। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, क्या मुनील ग्रुप इसका अंजाम झेल सकता है। तो जुनहोन अपना सिगरेट बुझाते हुए बोलता है इसलिए तो मैं इतना दूर तक आया हूँ। फिर वो काम की बातें करने लगते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हें सिंचाओन चाहिए और यहीं से इनकी दरिंदगी शुरू होती है। जुनहोन बोलता है चाउन को पूरी जिंदगी चेयरमैन की तरफ से प्यार और देखभाल मिला और सेहान के लिए भी वो सबसे खास है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है कि अगर चाउन गायब हो जाए तो सेहान को कितना दुख होगा। तुम उसका कई तरह से फ़ायदा उठा सकते हो। ये सुनकर हानकांग के चेहरे पर तो हंसी आ जाती है। जुनहोन बोलता है पर सेहान को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, वो मुनील ग्रुप का इकलौता वारिस है। तो उसकी बातें सुनकर हानकांग बोलता है तुम तो काफ़ी वफादार हो। फिर हमें उस पल को दिखाया जाता है जब चाउन और सेहान पर हमला हुआ था, जब वो बच्चे हुआ करते थे। उस पल को याद करके हानकांग बोलता है क्या होगा अगर च्योंग सेओंग फिर से सेहान को चोट पहुंचाए। तो जुनहोन बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका अंजाम सिर्फ तुम्हारे 2 फैक्ट्रियों को जलाकर नहीं होगा, मतलब कि इससे भी बहुत कुछ हो सकता है। पर वो बोलता है कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे और ना ही तुम ऐसा चाहोगे, और अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो मैं तुम्हें चाउन ला कर दूंगा। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ चाउन और सेहान थे। दरवाजे पर नॉक होता है और चाउन दरवाज़ा खोलता है और हम देखते हैं ये सेहान था। चाउन उसे बोलता है तुम लेट हो। तो सेहान उसे गले लगाकर बोलता है तुम्हें इतना इंतजार करवाने के लिए सॉरी। फिर चाउन उसे थोड़ा दूर करते हुए उसका कोट निकालने लगता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। तो सेहान बोलता है ये आज हम फिर से करने वाले हैं, मतलब कि तलाशी फिर से होगी। तो चाउन बोलता है ऑब्वियसली। उसकी तलाशी लेने के बाद चाउन बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम लेट हो। और तभी सेहान उसे किस करते हुए बोलता है मुझे चोट नहीं लगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि चाउन ये चेक कर रहा था कि कहीं सेहान को फिर से कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी सेहान उसे एक बैग देते हुए बोलता है ये लो, कल तुम्हें सुशी चाहिए था ना तो मैं ले आया। वो मछली को सुशी बोलते हैं। तो चाउन उसे ले लेता है। सेहान उसे बोलता है मैं जल्दी से सॉवर लेकर आता हूँ, फिर हम इसे साथ में खाएंगे, पर अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम खा सकते हो, इल वाला सुशी तुम्हारा है। तो चाउन बोलता है इल। तो सेहान बोलता है हाँ इसमें बहुत प्रोटीन होता है, तुम्हें स्टेमिना की ज़रूरत है। जब हम वो सब कर रहे थे तो तुम बार बार बेहोश हो रहे थे और तुमने कल भी ऐसा ही किया। इसे खा के देखो और देखते हैं ये काम करता है या नहीं। ये कहकर वो शॉवर लेने चला जाता है और चाउन खाना निकाल कर टेबल पर सर्व करता है। थोड़ी देर बाद सेहान आ जाता है और दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। सेहान उससे बोलता है क्या इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तुम अपने चॉपस्टिक नीचे क्यों रख रहे हो। तो चाउन बोलता है नहीं मेरा पेट भर गया है। तो सेहान बोलता है पर तुमने तो बस थोड़ा सा ही खाया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है। तो चाउन बोलता है मुझे इतनी भूख भी नहीं लग रही थी। तो सेहान उसे देखने लगता है, फिर वो स्माइल करता है। तो उसे इस तरह देखकर चाउन बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो। तो सेहान बोलता है तुम यहाँ पर रह रह कर बोर हो चुके हो है ना। तो चाउन सैड होकर बोलता है सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हारा इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें कॉल करके ये पूछने के लिए कि तुम कब आओगे मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं है, इसलिए जाहिर है मैं यहाँ रह रह कर बोर हो जाता हूँ। और जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे मन में जब भी तुम लेट होते हो तो अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं। और मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इस जगह को छोड़कर जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे गलत मत समझना। तो उसकी बातें सुनकर सेहान हंसने लगता है। फिर वो उससे बोलता है मैं कल घर जल्दी वापस आ जाऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। हम साथ में आइसक्रीम खाएंगे और मूवी देखेंगे, ये ठीक है ना। ये बोलते हुए वो इशारे से चाउन को अपना हाथ आगे करने के लिए बोलता है। तो चाउन भी कुछ सोचने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है बेहतर यही होगा कि तुम अपना वो वादा निभाओ। तो सेहान उसे प्रॉमिस करते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं कल 6 बजे तक घर आ जाऊंगा। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 46 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहान कहीं जा रहा था और वो अपने आदमी से पूछता है कि आजकल हानकांग का क्या हाल है। तो उसका आदमी बताता है ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक वो इस कंट्री से बाहर ही रहेगा। मैंने सुना है कि वो वहाँ किसी कैसीनो का काम संभाल रहा है। ये च्योंग सेओंग के बिजनेस के बारे में है, इसलिए वो कामों में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो सेहान थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तो उसका आदमी बोलता है मुझे लगता है कि आपको
थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए सर, क्योंकि वो देश से बाहर है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिहान बोलता है मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो वो पर्सन बोलता है अरे हाँ, मुझे याद आया, जब हम हेडक्वार्टर में जाएंगे तो आपको सीधा मीटिंग रूम में जाना है। यहाँ हमें समझ आता है कि वो हेडक्वार्टर में जा रहे हैं जहाँ सिहान के फादर ने उसे आने के लिए बोला था। वो पर्सन बोलता है डायरेक्टर चोई आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत अर्जेंट है। थोड़ी देर बाद सिहान वहाँ पर पहुँच जाता है और कोई पर्सन उसे बता रहा होता है मिस्टर मून, तुम्हें कुछ वक्त के लिए ग्वांघाई ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो सिहान बोलता है ग्वांघाई ब्रांच? तो वो पर्सन बोलता है हाँ, वहाँ पर हमारे फंड्स लीक हो गए हैं। ग्वांघाई एक ऐसी जगह है जहाँ जहाज़ों से सामान की लेन देन होती है। वो पर्सन उसे बताता है कि वहाँ पर आने वाले सामान को ग्वांघाई में मैनेज किया जाता है, इसलिए हमें पता है कि वहाँ की पैसों को चोरी छुपे वहाँ पे निकाला जाता है। मतलब कि साफ साफ बात है, ज़रूरी नहीं कि सामान ही आते हैं, पैसे भी आते हैं, तो उसी आते हुए पैसों को कुछ लोग चोरी छुपे निकाल देते होंगे। यहाँ पर बातें ब्रांच की हो रही है, तो हो सकता है उनका कोई ब्रांच हो जहाँ पर पैसे जमा किए जाते हैं और जो पैसे आते हैं वहाँ पर काम करने वाले लोगों में से कोई उन पैसों को चोरी छुपे निकालता है और वहाँ पर पैसों की हेराफेरी होती है। तो वो पर्सन ये बोल रहा है कि तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि अगर बिना कुछ जाने की गलती कौन कर रहा है, अगर हम सबको पनिश करने लग जाएंगे तो जो काम कर रहे लोग सब भाग जाएंगे और वहाँ पर कोई काम ही नहीं करेगा। इसलिए अब तक हम इस मामले को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। तो सिहान बोलता है वो लोग चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब कि वो कुछ ज़्यादा ही हद पार कर रहे हैं। तो वो पर्सन बोलता है हाँ बिल्कुल, इसलिए वहाँ जाओ और थोड़ा छानबीन करो और उनसे उनका छुपाया हुआ पैसा वसूल करो। तो सिहान बोलता है हाँ मैं समझ गया। वो पर्सन फिर बोलता है ये आसान तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की चीज़ें बिल्कुल अलग तरह से चलती है और वहाँ के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें लाड़ प्यार से पला हुआ अमीर लड़का बोले, मतलब कि बहुत ही सीधा साधा बोले, तो उन्हें दिखा दो कि असली बॉस कौन है, ठीक है। तो उस पर्सन की बातें सुनकर सिहान बस उसे घूर घूर कर देख रहा था। तो वो पर्सन फिर बोलता है क्या तुम समझ भी रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? मोनिल ग्रुप का फ्यूचर हेड होने के नाते जो आपके अथॉरिटी को रिस्पेक्ट ना करे। तो सिहान उससे पूछता है तो मुझे ग्वांघाई के लिए कब निकलना होगा? तो वो पर्सन बोलता है कल ही, यही चेयरमैन का ऑर्डर है। तो उसकी बातें सुनकर सिहान कुछ नहीं बोलता। तो वो पर्सन बोलता है इस बार तो तुम ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं समझ गया, तो आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? क्या ऐसा करने के पीछे कोई वजह है? तो उसकी बातें सुनकर सिहान सोच में पड़ जाता है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक वजह है और मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है। ये सब सोचते हुए सिहान घर आ चुका होता है और वो चाउन के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। चाउन कुछ खा रहा था और वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए सोच रहा था अगर हान कांग देश से बाहर भी है तो भी चाउन को मेरे साथ ग्वांघाई ले जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, पर अगर मैं उसे अपने साथ नहीं ले गया तो किसे पता क्या हो जाए। यही बात मुझे और ज्यादा परेशान कर रही है। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा फैसला लेना चाहिए। फिर वो सीरियस होकर सोचता है देखा जाए तो ग्वांघाई के पास बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता। क्या मैं इसे वहाँ पर ले जाऊँ और उस आइलैंड में से किसी एक जगह पर चाउन को रख दूँ? इस तरह वो ये सब सोचते हुए वो चाउन को देख रहा था। तो वो बोलता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तो सिहान उसके सर पे किस करते हुए बोलता है ऐसे ही, कुछ नहीं, तुम मूवी देखने पर ध्यान दो। तो चाउन बोलता है हाँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर अगर कोई मुझे इस तरह छू रहा होगा तो मैं मूवी देखने पर फोकस कैसे कर पाऊंगा? तो सिहान बोलता है बस थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो चाउन बोलता है हाँ वही कर रहा हूँ। फिर वो चाउन को हक कर लेता है और सोचता है मैं तुम्हारे साथ इसी तरह रहना चाहता हूँ हमेशा। फिर वो उस पल को याद करता है जहाँ उन दोनों पर हमला हुआ था, उसके बाद जहाँ सिहान के पेट पर चाकू मार दिया जाता है, उसके बाद वो लोग उन्हें किसी ट्रक में बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। सिहान सोच रहा होता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नफरत है इन सब से, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर वो हमें ट्रक में कहीं ले जा रहे हैं और हमें दिखाया जाता है सिहान की आंखें और उसका मुंह बंद था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। वो खून से लथपथ था। एक आदमी उसे देखकर बोल रहा होता है उसका खून तो बहुत तेजी से बह रहा है। तो कोई और उस पर चिल्लाकर बोल रहा होता है तो तुमने उस पर स्टैब ही क्यों किया? तो वो पर्सन बोलता है वो हमसे हाथापाई करने की कोशिश कर रहा था तो मैं क्या करता? तो उन सब की बातें सुनकर सिहान सोच रहा होता है आखिर ये लोग कौन हैं? वो लोग फिर से बातें करने लगते हैं। कोई उससे बोलता है तुम बेवकूफ, क्या मैंने तुम्हें कल बताया नहीं था कि अपना काम ध्यान से करना? क्या तुम्हें यकीन है कि यही मुन सिहान है जबकि उसके साथ एक और लड़का है? तो वो पर्सन उसके शर्ट पर लगे हुए नाम को दिखाते हुए बोलता है मैंने उसका नेम टैग चेक किया था, इसलिए मुझे यकीन है कि हमने सही लड़के को पकड़ा है। तो वो दूसरा पर्सन बोलता है
तो वो दूसरा लड़का कौन है, क्या हम उसे मार डालें? तो वो पर्सन बोलता है इसके बजाय हम कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। और उन्हें चाउन को मारने की बात करता हुआ सुनकर सिहान बहुत घबरा रहा था। वो सोचता है कि चाउन को क्या हुआ, और हम देखते हैं चाउन भी वहीं पर था और वो सिहान की तरफ हाथ बढ़ाकर चिल्ला रहा था। तभी वो उसे उस ट्रक से निकालने लगते हैं और चाउन और सिहान सोच रहा होता है काश मैंने उसे कसकर पकड़ा होता, पर मैंने किसी बेवकूफ़ की तरह उसे छोड़ दिया। यह वो उस पल की बात कर रहा है जब उसने चाउन का हाथ पकड़ा था पर उसका हाथ छूट गया। जब वो उसे ट्रक से बाहर निकाल देते हैं तो वो लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। वो आदमी फिर बातें करने लगते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब है और ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, पर उन्होंने कहा था कि हम इसे जिंदा लेकर आए। तो मर जाएगा का नाम सुनकर सिहान डर जाता है और सोचता है मैं मर जाऊंगा। पर मैंने अभी तक ये सोचकर वो चाउन को याद करता है जहाँ वो बोल रहा था कि छुपते छुपाते पीछे के दरवाजे पर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसे याद करके वो सोचता है अगर मैं तुम्हें फिर से नहीं मिल सकता तो मैं वैसा ही सोच रहा था। तभी वो पर्सन बोलता है अगर चेयरमैन को पता चलेगा तो हम क्या करेंगे? तो वो दूसरा आदमी बोल रहा होता है अपना मुंह बंद रखो और उसे इंजेक्शन लगाओ। तो वो फिर से सोच रहा होता है कि मैं इस तरह मरना नहीं चाहता और वो हिलने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है। तो वो उसे पकड़ने लगते हैं और किसी ना किसी तरह उसके गले पर इंजेक्शन लगा देते हैं और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। इस टाइम पर वो सोच रहा था अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, मैं बहुत कमज़ोर था। और तभी उसकी नींद खुलती है और वो अपने कमर पर उस इंसान के ऊपर हाथ देते हुए उठता है। वहाँ उसे दर्द हो रहा था, वो पसीने से लथपथ बहुत ही घबराया हुआ था। उसे इस तरह देखकर चाउन भी उठ जाता है और जब वो उस पर हाथ रखता है तो सिहान फ्लीच हो जाता है। चाउन उससे बोलता है क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? तो सिहान उससे बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम वापस सोने चले जाओ। तो चाउन वहाँ पे हाथ ले जाता है जहाँ सिहान ने हाथ रखा हुआ था और बोलता है सिहान क्या तुम इसलिए जाग गए क्योंकि तुम्हें यहाँ पर दर्द हो रहा है? क्या इस पूरे टाइम पे तुम्हें यहाँ पर दर्द हो रहा था? तो सिहान नर्वस होकर बोलता है उस दिन मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा चाउन, मैं बहुत डर गया था। फिर वो सहक करते हुए बोलता है मैं दोबारा कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता और चाउन उसे कंफर्ट करने लगता है। सिहान उससे बोलता है मुझे मत छोड़ना चाउन, और वो उसी तरह एक दूसरे को गले लगाकर लेट जाते हैं। चाउन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था पर वो खुद को संभालते हुए बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 47 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसके बाद वो दोनों एक पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं और बाद में जब सुबह हो जाती है तो चाउन उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है और खुद से ही बोलता है पता नहीं टाइम क्या हुआ है, लगता है मैं बहुत देर तक सो गया। फिर वो इधर उधर देखता है और सिहान को आवाज़ लगाता है तो उसे पता चलता है उसका गला रूखा हो गया है। तो वो बिस्तर से उठ जाता है और कहीं जाते हुए खुद से ही बोल रहा होता है क्या सिहान काम पर चला गया? मेरा पेट तो बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं कल हमने कितनी देर तक वो सब किया। फिर वो किचन में जाकर देखता है तो वहाँ पर सिहान बैठा हुआ था। वो चाउन को देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है तो उसे देखकर चाउन बोलता है तुम अभी भी यहीं पर हो? तो सिहान उसे अपनी तरफ आने के लिए इशारा करते हुए बोलता है काम में जाने से पहले मुझे कुछ करना था इसलिए मैं रुक गया। तो चाउन पूछता है कि तुम्हें क्या करना था? तो सिहान उसे कुछ पीने के लिए देते हुए बोलता है बस ऐसे ही कुछ काम था। तो चाउन बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो, कहीं ये लेट से उठने का कोई बहाना तो नहीं है? तो सिहान बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चाउन सोचता है कम से कम वो भी ठीक ठाक लग रहा है, कल रात तो उसने मुझे डरा ही दिया, मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा था इसलिए मैंने उसे अपने साथ वो सब करने दिया जो वो चाहता था। तभी सिहान चाउन के नेक को पकड़ लेता है और बोलता है चाउन क्या तुम समंदर देखना चाहोगे? तो चाउन बोलता है समंदर, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तभी अचानक से चाउन को चक्कर आने लगते हैं तो वो सोचता है ये क्या हो रहा है, अचानक से मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तो सिहान हंसते हुए बोलता है क्योंकि आज तक तुम्हें कभी समंदर अच्छे से देखने का मौका ही नहीं मिला है। तभी कुछ बड़बड़ाते हुए चाउन बेहोश होने लगता है और सिहान उसे पकड़ लेता है। चाउन सोच रहा होता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और सिहान का रिएक्शन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल शांत होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसी ने चाउन के ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो बेहोश चाउन को पकड़ के उसके चेहरे को अपने चेहरे से रब करने लगता है। सिहान उसे पकड़कर बोलता है थोड़ी देर के लिए और सो जाओ, मैं तुम्हें जल्द ही मिलूंगा। बाद में हमें किसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक दरवाजे पर प्लीज डोंट डिस्टर्ब का टैग लगा हुआ था और उसके अंदर चाउन सो रहा था। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है आखिर मेरे साथ क्या हुआ, क्या उसने मेरे चाय में कुछ मिलाया था? वैसे तो उसकी टेस्ट अजीब लग रही थी पर मैंने सोचा कि ये तो नॉर्मल बात है क्योंकि उसकी बनाई हर चीज़ अजीब ही लगती है। फिर ये सब सोचने के बाद वो चिल्लाकर गुस्से से बोलता है
क्या उसने सच में मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था? फिर वो वहाँ से उठते हुए बोलता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और सेहान को ढूंढते हुए उस कमरे से बाहर आने लगता है और उसे इधर उधर ढूंढते हुए बोलता है, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा, क्या वो यहाँ पर नहीं है? तभी आसपास के नज़ारों को देखकर उसे एहसास होता है कि वो एक होटल में है और इस होटल के बालकनी के दीवारों पर भी कांच लगे हुए हैं जिससे आर पार दिखा जा सकता है। तो जब चाउन उस तरफ देखता है उसे समंदर दिखता है और उसे देखने के बाद वो खिड़की के पास जाता है और कांच पे हाथ रखते हुए बोलता है, ये तो समंदर है। तो आखिरकार उसने मुझे यहाँ इस तरह लाने के बारे में सोचा, जरूर उसके साथ कुछ गलत है। पर वो अचानक कहाँ चला गया? हम साथ में समंदर देख सकते थे ना। वो इसी तरह खुद से ही बातें कर रहा था और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो जगह ग्वांगहाई जहाँ पर सेहान पहुंच चुका था। उसका ड्राइवर उसे बोल रहा होता है, यहाँ की हवाएं बहुत ठंडी है सर, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम कल सुबह चले जाएं। तो सेहान बोल रहा होता है, नहीं, मेरा यहाँ ग्वांगहाई में रुकने का कोई इरादा नहीं है, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता, मैं जितनी जल्दी हो सके इस काम को खत्म करके वापस जाना चाहता हूँ। फिर वो खुद से ही बड़बड़ाने लगता है कि अब तक तो वो जाग गया होगा, मतलब चाउन। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें काम है और वहाँ पर दो आदमी उनसे बोल रहे होते हैं, हमने सोचा नहीं था कि आप इस वक्त पर यहाँ होंगे यंग मास्टर, ये तो एक सरप्राइज है। तो सेहान उनके सवालों का जवाब देते हुए बोलता है, कोई बात नहीं। और सेहान के साथ एक जो आदमी आया होता है, जब वो दोनों सेहान को यंग मास्टर बोलते हैं तो उसे सुन के वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। सेहान उनसे बोलता है, सिर्फ फाइल्स या डिटेल को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कैसे चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ खुद आकर चेक कर लूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना मैं चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो एक पर्सन हंसते हुए बोलता है, ओह ऐसी बात है। फिर वो आदमी सेहान को टॉन्ट मारते हुए बोलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जगह किसी भूल भुलैया की तरह है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना कि आप कहीं खो न जाएं। एक बार तो हमें एक आदमी की लाश मिली जो 1 महीने पहले यहाँ पर गुम होकर मर गया था। फिर वो दोनों मुड़ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, हमारे पीछे पीछे आइए। तो सेहान बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा। और सेहान का आदमी उससे धीरे से बोल रहा होता है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा सर, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और जाहिर है ये बात सेहान को भी पता ही है, पर फिर भी वो इन लोगों के सामने कमजोर थोड़ी बन सकता है। सब बोलते हैं कि बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर चलते हैं, और सब अंदर चले जाते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 48 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब वो उस जगह के अंदर आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कंटेनर रखे हुए थे। तो सेहान उनमें से एक के पास जाता है और उस पर इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसे खोलो। तो ग्रीन जैकेट वाला आदमी बोलता है, क्या हमें इस कंटेनर को भी खोलना पड़ेगा? तो सेहान का एक आदमी बोलता है, हम रात भर यहीं रहने वाले हैं इसलिए इसे खोलो। तो सेहान उस कंटेनर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट तस्करी का सामान है, इसलिए मुझे इसकी जांच करनी ही होगी, असल में मेरे यहाँ आने की वजह यही है। तो वो आदमी बोलता है, आप सच में ग्वांगहाई ब्रांच में हम में से किसी पर भी भरोसा नहीं करते? तो सेहान बोलता है, मैं तुम सब पर भरोसा करता हूँ, फिर भी मुझे इसे चेक करना होगा। तो वो आदमी बोलता है, ठीक है अगर आप यही चाहते हैं तो, और वो उसे ओपन करने लगता है। तभी सेहान के आदमियों पर वो सारे आदमी हमला कर लेते हैं, वो किसी का गला पकड़ लेते हैं और किसी के सर पे वार कर देते हैं। और हम देखते हैं उस कंटेनर के अंदर भी आदमी ही थे। जब सेहान के आदमियों पर हमला होता है और वो चिल्लाते हैं तो सेहान उनकी तरफ मुड़कर देखता है और जब वो वापस उस कंटेनर के अंदर देखता है तो वहाँ पर भी आदमी ही थे। वैसे तो सेहान का कोई रिएक्शन नहीं होता, जैसे कि उसे पता था ये सब होने वाला है, फिर भी वो आदमी हंसकर बोल रहा होता है, हमें इस नासमझ बच्चों को ठिकाने लगाना होगा। और तभी अंदर जो आदमी थे वो सेहान को अंदर खींच लेते हैं और बाहर से वो आदमी दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा टाइम अच्छा जाए। और अगले सीन में हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चाउन अभी भी बैठा हुआ खुद से ही बोल रहा था कि अगर वो मुझसे पूछता कि तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो तो मैं उसे मना नहीं करता, उसे मुझे इस तरह बेहोश करके यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है। वो बोलता है, वो हमेशा मुझसे बात करने के बजाय चीज़ों को मुझ पर फोर्स क्यों करता है? क्या चीज़ों को नॉर्मल तरीके से करना उसके लिए इतना मुश्किल है? मैं उसे इस बार आसानी से जाने नहीं दूंगा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि वो दोबारा ऐसी हरकतें ना कर पाए। इसी तरह बैठकर वो खुद से ही बातें करते हुए अपने एंकल को पकड़ रहा होता है। तभी उसे कुछ फील होता है तो वो अपना पैर नीचे करके देखता है और बोलता है, ये क्या बकवास है, उसने मेरे पैरों में कुछ लपेटा है, सच में उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी वो उसे ठीक से देखता है और बोलता है, नो वे, एक एंकल मॉनिटर ये लोकेशन ट्रैकर की तरह काम करता है कि चाउन जहाँ जाएगा उसका लोकेशन सेहान तक पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बाद हमें सीन फिर से वहीं का दिखाया जाता है। जब अंदर की सारी आवाज़ें शांत हो जाती है तो उन्हें लगता है कि सेहान का काम तमाम हो चुका होगा और वो दोनों कंटेनर खोलने लगते हैं। वो पर्सन दरवाज़ा खोलते हुए बोल रहा होता है,
उसका काम तो अब तमाम हो चुका होगा, चलो दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उनके आदमियों में से ही किसी का हाथ बाहर आता है। तो उसे देखकर वो दरवाज़ा खोलने वाला आदमी बोलता है, ये तो हमारा ही कोई आदमी है ना? आखिर अंदर क्या हुआ? ये बोलकर वो अंदर झाँकने की कोशिश करता है। तभी तभी सेहान उसे दबोच लेता है और एक बड़ा सा चाकू निकालकर वो उस पर्सन के कंधे पर वार कर देता है। और हम देखते हैं वो बिल्कुल खून से सना हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल किसी बेरहम जानवर की तरह दिख रही थी, जिसका मतलब साफ है कि उसने उस कंटेनर के अंदर जितने भी आदमी थे उन सबका खेल खत्म कर दिया। तो इस नज़ारे को देखकर वो दूसरा पर्सन तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और सेहान बस उस पर्सन पे बार किए जा रहा था। वो उस पे तब तक बार करता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती और उसे खत्म करने के बाद वो उस दूसरे पर्सन की तरफ बढ़ने लगता है, ये बोलते हुए कि क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं वहाँ पर मर जाऊंगा? तुमने मुझे बहुत ही हल्के में ले लिया। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं धोखेबाजों को कभी माफ़ नहीं करता। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है सबका काम तमाम करने के बाद सेहान उन सब की लाशों को एक जगह पर घसीट के ले आता है और सबको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। फिर उसके आदमियों को जब होश आता है तो एक पर्सन उससे आकर पूछता है, क्या आप ठीक हैं सर? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? तो सेहान बोलता है, हाँ लगता तो है मैं ठीक हूँ। फिर वो अपना जैकेट उठाते हुए बोलता है, मैंने उसे बुलवाने की कोशिश की कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये ग्वांघाई ब्रांच का हेड नहीं है बल्कि ये डायरेक्टर चोई है। डायरेक्टर चोई का नाम सुनकर उसके आदमी बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं डायरेक्टर चोई? तो सेहान अपना कोट पहनते हुए बोलता है, उनका प्लान ये था कि वो मुझे यहाँ पर भेजें और मुझसे पीछा छुड़ा ले, मुझे मरवा दें ताकि बाद में वो इसका सारा इल्ज़ाम ग्वांघाई ब्रांच पर डाल दें। गाइस आपको याद होगा डायरेक्टर चोई वही है जिसने सेहान को यहाँ पर भेजा था। सेहान उस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, उसे हमेशा से यही डर था कि कहीं मैं उसका पोजीशन ना छीन लूं। मुझे तो इस बात से कोई हैरानी भी नहीं हो रही, बल्कि मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो आदमी बोलता है, मुझे तो पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर मुझे पता नहीं था कि बात ऐसी होगी। तो सेहन बोलता है, अब जब ये सब हो चुका है तो डायरेक्टर चोई के पोजीशन को छीनने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो वो आदमी बोलता है, हाँ आप सही कह रहे हैं। तभी सेहान उस ग्रीन जैकेट वाले को लात मारते हुए बोलता है, इसे ट्रंक में डाल दो और बाकी के लाशों को कंटेनर में ही छोड़ दो। अब वो खुद होंगे जो इस भूल भुलैया में फंस के बाद में लोगों को मरे हुए मिलेंगे। तो वो आदमी बोलता है, हाँ सुनने में ये सही है सर, प्लीज़ आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और होटल में जाकर आराम करिए। तो सेहान उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो उस होटल में जाके दरवाजे पर नॉक करता है तो चाउन दरवाज़ा खोलने के लिए आता है और वो उस पर चिल्ला रहा होता है कि सेहान आखिर क्या हुआ और तुम इतनी देर से कहाँ थे? पर जब वो उसे देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो उसके लिए परेशान होकर उसकी तरफ भागते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तो सेहान बोलता है, मेरे पास मत आना, मुझे पता है तुम अभी शौक में हो और हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है तो चाउन उसे रोक लेता है और बोलता है, ब्लड, क्या तुम्हें चोट लगी है? तो सेहन बोलता है, मुझे मत छुओ वरना तुम्हारे हाथों पे ब्लड लग जाएगा। तो चाउन उस पर चिल्लाकर बोलता है, क्या इस वक्त यही इम्पोर्टेंट है कि मेरे हाथ में ब्लड लग जाएगा? आखिर तुम कर क्या रहे थे? तो सेहन उससे दूर होते हुए बोलता है, मैंने कहा ना हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो चाउन बोलता है, इधर वापस आओ, मुझे इस तरह अवॉइड करना बंद करो और मुझे सब कुछ बताओ। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो उसके कंधे को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करता है तो सेहन उसके हाथ को झटक देता है और जब वो अपना हाथ ऊपर करता है तो चाउन फ्लिंच हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सेहन उसे थप्पड़ मारने वाला है, जो कि वो पहले भी कर चुका है। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे इस तरह देखकर सेहन भी चुप हो जाता है। चाउन बेचारा तो डर के मारे कांप रहा था। सेहन उससे बोलता है, मैं शॉवर लेकर आता हूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? और बेचारे चाउन की आंखों से तो आंसू आ रहे थे, फिर भी वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद सेहन शॉवर लेने के लिए अंदर चला जाता है और चाउन बस वहीं अकेला खड़ा होकर रोने लगता है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर चैप्टर 49 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहन शॉवर ले रहा होता है और उसके बॉडी पर भी बहुत सारे चोट के निशान थे और दर्द तो उसे भी हो रहा था। जब पानी उसके बॉडी पर उसके स्किन पर गिरती है तो वो फ्लिंच हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो शॉवर से बाहर आ जाता है और चाउन को ढूंढने लगता है। वो इधर उधर देखता है पर चाउन कहीं नहीं मिलता। फिर उसकी नज़र जाती है बिस्तर के साइड में, चाउन नीचे बैठा हुआ था। तो सेहन उसके पास जाता है और बोलता है, तुम इस तरह नीचे क्यों बैठे हुए हो? फिर वो उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम उदास लग रहे हो। तो चाउन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बहुत बुरी हरकतें कर रहे हो। तो सेहन बोलता है, मैं बुरी हरकतें कर रहा हूँ? तो चाउन कुछ नहीं बोलता, इसलिए सेहन उसे खुद उठा के ऊपर ले जाता है किसी बच्चे की तरह। वो उसे बच्चे की तरह हग कर लेता है और बोलता है, क्या मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया? तो चाउन कुछ नहीं बोलता और वो उसके कपड़े को पकड़कर उसे धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ जाता है, जिससे सेहन चौंक जाता है।
और उसे इस तरह की हरकतें करता हुआ देखकर सेहन बोलता है, क्या तुम मूड में हो? तो चाउन बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मूड में हूँ? तो सेहन क्यूरियस होकर बोलता है, क्या कभी ऐसा हुआ हो कि तुम मूड में ना हो? क्योंकि उसे पता है कि चाउन हमेशा वही सब करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी चाउन रूड होकर उसका कपड़ा खींच लेता है, उसके रोब के टाई को निकाल लेता है और बोलता है, मैं भी इन सब के मूड में नहीं हूँ। और तभी जब वो उसका रोब हटाता है तो वो चौंक जाता है। उसके पूरे बॉडी पर चोट के निशान थे। उसे देखकर वो बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? आखिर तुम्हारे बॉडी पर इस तरह के निशान क्यों है? और इतना बोलकर वो रोने लगता है। तो उसे इस तरह देखकर सेहन उठकर बैठ जाता है और बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? तो चाउन जोर जोर से रोते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं तुम्हें चोट लगा हुआ देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मुझे इस बात से नफरत है कि तुम्हें चोट लगती है और तुम मुझे दिखाते भी नहीं हो, पर फिर भी मेरी बातों को इग्नोर करके तुम इसी तरह हर दिन जख्मी होकर घर वापस आने वाले हो, है ना? या फिर हो सकता है कि तुम इससे भी बहुत बुरी चीज करो। क्या होगा अगर एक दिन ऐसा आए जब तुम घर वापस ही ना आओ? हाँ, मुझे पता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, पर मैंने इस तरह से नहीं कहा था, मेरा मतलब ये नहीं था। ये बोलकर वो उसके चेहरे को पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है, इसलिए चलो सेहान, चलो कहीं भाग चलते हैं। वो रोते हुए उसके कंधे पर सर रख के बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करते हो, पर प्लीज इसे छोड़ दो और मेरे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगा। वो यही सब बोल रहा होता है। तभी सेहान उसे जेंटली बेड पर लिटा देता है और बोलता है, तुम अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ कहीं भाग जाना चाहते हो? तो जॉन बोलता है, हाँ। सेहान बोलता है, जबकि मैंने तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट किया, तुम्हें बुरे तरीके से ट्रीट किया, फिर भी? तो चाउन बोलता है, हाँ। जिस पर सेहान ब्लश करते हुए बोलता है, लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हो, पर मैं बहुत टाइम से उससे भी ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर चाउन चौंक जाता है। सेहान उसके सीने पर अपना सर रख लेता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा दिल कितना तेजी से धड़क रहा है, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो उसकी बातें सुनकर चाउन इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे पता है सेहान उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है और टॉपिक बदलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो फिर बोलता है, तो क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो या नहीं? तुम ये काम छोड़ोगे या नहीं? तो सेहान बोलता है, हाँ, हो सकता है अगर तुम मेरे आगे इस तरह गिड़गिड़ाते रहो तो हो सकता है मैं ये छोड़ दूँ। फिर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुरा काम करता हूँ, बल्कि मैं एक बुरा पर्सन हूँ, और जब बात बुरे पर्सन की आती है तो चाहे तुम उसके साथ कहीं भी भाग जाओ, मुसीबतें कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तो चाउन बोलता है, तुम एक बुरे पर्सन नहीं हो। जिस पर सेहान बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें ऐसा लगता है, और वो चाउन को किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि वो फिर से सेहान की बातों में उलझ गया है और वो उसे दूर करते हुए बोलता है, हे रुको, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो सेहान बोलता है, क्या? और चाउन उसे दूर होकर बोलता है, मैं फिर से तुम्हारी बातों में आ गया था। मैं तब तक तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूंगा जब तक तुम ये काम नहीं छोड़ देते जो भी तुम कर रहे हो। तो उसकी बातें सुनकर सेहान अपने बालों पर हाथ फेरते हुए सोचता है, तुम अगर ऐसा बोल भी दो तो भी मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, तुम जानते हो ना। फिर वो उसे टच करते हुए बोलता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या तुम एडजस्ट कर लोगे, जबकि तुम इन सब के बिना रह ही नहीं सकते? तो चाउन उसे दूर धकेलते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वो खुद को ब्लैंकेट में लपेटते हुए बोलता है, और वैसे भी तुम भी थक चुके होगे, इसलिए तुम मेरे बगल में लेट जाओ और सोने चले जाओ। तो सेहान भी खुद को ब्लैंकेट से ढकते हुए बोलता है, तुम सच में हर तरह से क्यूट हो। और दोनों सो जाते हैं। फिर बाद में जब सुबह हो जाती है तो चाउन अभी भी सो रहा था। सेहान उठ जाता है और खिड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, सूरज अभी ठीक से दिखा नहीं है, मुझे हेडक्वार्टर के लिए सुबह सुबह जल्दी से निकल जाना चाहिए, और अगर मैं 1 घंटा और रेस्ट कर लूँ तो कोई नुकसान भी नहीं है। ये बोलकर वो चाउन को हक करके फिर से सोने की कोशिश करता है, पर वो सोचता है ये सब तो कितना कंफर्टेबल है, और वो चाउन को छेड़ने लग जाता है। और जब वो उसे छेड़ता है तो चाउन भी रिएक्ट कर रहा था, तो उसे इस तरह देखकर सेहान सोचता है, जबकि वो सो रहा है फिर भी वो इस चीज को फील कर रहा है। बाद में वो उसके पैंट्स को टकअप करके बोल रहा होता है, तुमने कहा था कि तुम ये सब नहीं करोगे, पर तुम कितने बेफिक्र होके मेरे बगल में सो रहे हो। ये सब बोल के वो कुछ ना कुछ करने वाला था, तभी उनके दरवाजे का बेल बजता है और सेहान का ध्यान वहाँ पर चला जाता है, और ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 50 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहान के आदमी उनके लिए कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं और उसे टेबल पर रखते हुए बोलते हैं, क्या आप सो रहे थे? आई होप हमने आपका नींद खराब ना किया हो। तो सेहान बोलता है, मैं उठ गया था, पर मैं जो कर रहा था तुमने उस पर टांग अड़ाया है। खैर, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसका एक टकला आदमी बोलता है, चेयरमैन ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें हेडक्वार्टर जल्द से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ गांघाई में ज़्यादा देर तक रहना खतरनाक हो सकता है, और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम इसी सुबह यहाँ से निकल जाएं। और यहाँ पर वो पर्सन भी आया होता है जो चाउन को उस विले में ले गया था, और वह वहाँ उस पर नज़र रख रहा था। वो पर्सन बोलता है, मतलब वो टकला पर्सन, पता नहीं मैं उसको क्या बोलूँ, वो बोलता है
कि मैंने इनको आपके बॉडीगार्ड के तौर पर यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि कल ताग्योन को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। ताग्योन वही पर्सन है जो इनके साथ ग्वांगहाई में उस टाइम पर गया था जहाँ पर इनके बीच फाइट हुई थी। इसलिए क्योंकि वो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और वो यहाँ पर नहीं आ सकता, इसलिए इस पर्सन ने इसे बुलाया है। तो वो पर्सन बोलता है, मैंने पिछली बार एक बहुत बड़ी गलती कर दी सर। यहाँ वो उस पल की बात कर रहा है जब उसके होते हुए भी जुनहुआन ने चाउन को बहुत बुरी तरीके से मारा था। शायद उसे पता चल गया होगा कि उसमें चाउन की कोई गलती नहीं थी और जुनहुआन ने बेकार में ही चाउन को मार दिया, इसलिए वो बोल रहा है कि इस बार मैं ऐसी गलती कभी नहीं होने दूंगा। तेहान उसे बोलता है, हमारे बुलाने पर इतने दूर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और मैं ये सब तुम पर छोड़ रहा हूँ। तो वो पर्सन उसके आगे झुकते हुए उसे बोलता है, मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा सर। तो इन सब के बीच जब बातें सेटलमेंट हो जाती है तो वो पर्सन बोलता है, ठीक है सर, आप चांद से होंगे कार से जाएंगे। तो सेहान बोलता है ठीक है। वो पर्सन सेहान से पूछता है, तो क्या सिंचान को हम उसी तरह से यहाँ से ले जाएंगे जिस तरह से हम उसे यहाँ पर लेकर आए थे, मतलब कि बेहोश करके। तो सेहान बोलता है, अगर कुछ हो जाता है तो उसके सोते टाइम ये करना ज़्यादा आसान होगा। पर इस बार वो ऐसा ही बोल रहा था, तभी चाउन चिल्लाकर सेहान का नाम लेता है और वो गुस्से में उसकी तरफ आकर उसे चिल्लाकर बोलता है, क्या तुमने मेरा पैंट उतारा जब मैं सो रहा था? और हम देखते हैं वो तो बिल्कुल नंगा पुंगा था, वो उसने पैंट भी नहीं पहना था। और उसे इस तरह देखकर इन तीनों के बीच तो शांति छा जाती है और चाउन भी जब उन्हें देखता है कि वहाँ पर दो और लोग हैं, वो भी चौंक जाता है। तेहान तो शर्म के मारे लाल हो गया था और वो दोनों नजरें चुराने लगते हैं। चाउन खुद को कवर करने के लिए नीचे बैठ जाता है, इसलिए सेहान जल्दी से जाता है और उसको छुपाने की कोशिश करते हुए उनसे बोलता है, हम थोड़ी देर में लॉबी पर आते हैं तो तुम दोनों बाहर चले जाओ। तो वो पर्सन बोलता है, आपको इस तरह अपने दोस्त को परेशान नहीं करना चाहिए सर, जल्द ही लॉबी पर मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और सेहान भी उनकी बातों पर सर हिला रहा होता है, मतलब कि हाँ बोल रहा होता है। फिर उनके जाने के बाद वो बोलता है, वो सब चले गए चाउन, क्या तुम ठीक हो? और चाउन बेचारा भी शर्म के मारे कांप रहा था। फिर बाद में सेहान चाउन को अंदर ले जाके कपड़े पहनाता है तो चाउन बोलता है, ये पैंट तो बहुत बड़े हैं। तो सेहान बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें अपना बेल्ट पहना दूं? तो चाउन बोलता है, भूल जाओ इसे, वैसे भी उन लोगों ने तो सब कुछ देख ही लिया है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा पैंट थोड़ा लूज हो जाए तो। सेहान बोलता है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। सेहान बहाने बनाने लगता है कि वैसे भी तुम ज्यादातर बिना पैंट्स के ही सोते हो, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया, ये सोचकर कि तुम शायद अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे। और चाउन बेचारा वहाँ चेयर पर बैठ जाता है जैसे वो कोई बॉस हो और बोलता है, हाँ हाँ अच्छा किया तुमने ऐसा किया। तो फिर वो समंदर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, क्या हम घर वापस जा रहे हैं समंदर को देखे बिना ही? तो सेहान बोलता है, समंदर तो तुम यहाँ से बैठे बैठे भी साफ साफ देख सकते हो। तो चाउन बोलता है, मैं समंदर के किनारे चलना चाहता हूँ, मैं बीच पर चलना चाहता हूँ, किसे पता हम फिर कभी समंदर कब देखेंगे। तो सेहान बोलता है, हम इस वक्त वहाँ पर नहीं जा सकते। तो चाउन चलाकर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तो सेहान बोलता है, क्योंकि जब तुम ऐसी जगह पर होते हो जहाँ मैं तुम्हें ना देख सकूं या तुम पर नजर ना रख सकूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि तुम फिर से कोई बेवकूफ़ी कर दो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अलग अलग रहे। तो सेहान की बातें सुनकर चाउन अपने पैरों पर लगे लोकेशन ट्रैकर को दिखाकर बोलता है, अच्छा तो तुमने इसलिए मेरे ऊपर ये लगाया है? तो सेहान सर हिलाकर हाँ करता है और वो चाउन के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, जब तक हम घर वापस नहीं चले जाते तब तक ये करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी बातें सुनकर चाउन कुछ नहीं बोलता। फिर वो उस कॉफी की तरफ हाथ आगे करते हुए सेहान से बोलता है, तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो। तो सेहान उसे मना करता है कि इसे मत पियो, जिस पर चाउन बोलता है, तो क्या अब मैं इसे भी नहीं पी सकता? तो सेहान बोलता है, अगर तुम्हें पहले की तरह बेहोश नहीं होना है तो इसे मत पियो। फिर वो उसे हक करके बोलता है, हम समंदर के किनारे होकर जाएंगे, इसलिए वापस जाते वक्त रास्ते में तुम्हें समंदर का नजदीकी नजारा देखने को मिलेगा। तो चाउन बोलता है, हाँ जो भी है तुम करते रहो अपनी मनमानी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब वापस जाने के लिए निकल चुके थे। उनकी गाड़ी किसी टनल से होकर जाती है और जब वो उस टनल से बाहर आते हैं तो समंदर का नजारा साफ साफ दिख रहा होता है। समंदर का नीला पानी जिसके लहरें किनारों से टकरा रहे थे और पानी सूरज की रोशनी से चमक रही थी, उसे इस तरह देखकर चाउन बोलता है, वाओ ये सब कितना अच्छा है। और सेहान चाउन को देख रहा था, वो उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है। तो चाउन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? मैं कहीं नहीं जा रहा। और हमें दिखाया जाता है उनकी गाड़ी के नीचे एक टाइमर बॉम्ब लगा हुआ था और उसकी टाइमिंग शुरू हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे और अगले ही पल वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाती है और उनका कार क्रैश हो जाता है। कार का आधा हिस्सा एकदम डैमेज होकर उसके टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे और तभी वहाँ पर एक ट्रक आती है। और जरा सोचो कौन हो सकता है ये महापुरुष, हमारा जुनहुआन, जिसने बोला था हानकांग को कि मैं तुम्हें चाउन ला कर दूंगा। वो ट्रक से उतरता है और बोलता है कि सिंचाउन को वहाँ से बाहर लेकर आओ, जैसा कि उसने कहा था, मतलब कि हानकांग ने। अब आप इस पर्सन को इतना ज्यादा हेट करने लगोगे ना जब आप आगे आगे देखोगे। मैं तो स्पॉइलर नहीं देना चाहती। वो बेचारा वहाँ पर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है और उसके साथ जो दूसरा आदमी आया था वो उसका ऑर्डर मानते हुए चाउन को वहाँ से निकालने के लिए जाता है।
क्रैश होने की वजह से उनकी कार तो उलट चुकी थी। वो पर्सन वहां जाकर चाउन को वहां से निकालता है और हम देखते हैं चाउन और सेहान ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, पर क्योंकि अब वो अनकॉन्शियस थे, दोनों का हाथ छूट जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब वो पर्सन चाउन को बाहर निकालता है तो जुनहोन उससे बोलता है उसे पीछे गाड़ी में डाल दो। आखिर कोई इंसान इतना बेवकूफ धोखेबाज कैसे हो सकता है? वो सेहान के लिए इतने टाइम से काम कर रहा है, वो सेहान को बचपन से अब तक देखता आ रहा है। क्या उसके दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुसी कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो सबसे ज्यादा नाराज उससे सेहान ही होगा? और क्योंकि वो नहीं चाहता था उसका छोटा भाई सेहान उसको कुछ हो जाए, इसलिए वो कॉल करके बोल देता है कि यहाँ हाईवे के पास एक कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसके अंदर 3 लोग थे, सेहान के 2 आदमी और सेहान। क्योंकि चाउन को तो वो निकाल ही चुका है, तो वो बोलता है कि प्लीज आप जल्दी से आकर इन्हें यहाँ से ले जाइए। उसके बाद वो अपना सीक्रेट वहीं पर खत्म करके चाउन को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।